सीएम जो बोल रहा है कि वी शुड बी फोकसिंग ऑन आवर स्टडीज एंड वी शुड नॉट बी स्टेजिंग धरनास एंड ऑल, ये चीज़ उसको पहले इंश्योर करना चाहिए था. ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्चुअली. अभी इंस्टेड ऑफ गिविंग अस एडवाइस ही शुड बी डूइंग द वर्क्स. आज हम लोग यहाँ पे ये सेशन कोर्ट में वी हैव कम. एक्चुअली ये रिसेंटली हमारा जो ये मास रेफरेंडम रैली हुआ, आप लोग सब विटनेस किया है, एंटायर अरुणाचल हैज़ विटनेस्ड कि हमारे यहाँ पे इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल रैली. तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे पूरा हमारा जो भी इशू है हम लोग वी हैव गिवन इट वेरी लाउड एंड क्लियर एंड द पीपल ऑफ अरुणाचल हैव कम टुगेदर नाउ. अभी हमारा जितना भी यहाँ पे अरुणाचली है सबका सेंटिमेंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है. बिकॉज ये जो इशू अभी चल रहा है दिस इज़ नॉट अ स्मॉल इशू. ये कोई माइनर इशू नहीं है. ये जो है दिस कुड डिसाइड द फ्यूचर ऑफ आवर स्टेट फॉर द कमिंग जनरेशन्स. तो अभी आज हम लोग उसको लेके आज ये जो यहाँ पे बेल हियरिंग था. टुडे वाज जोवमचेंग मैंगो, ही इज़ वन ऑफ द ब्रोकर्स इन द एंटायर स्कीम. यहाँ पे जो भी चल रहा है ही इज़ वन ऑफ द ब्रोकर्स हेयर. तो उसको सुन के हम लोग यहाँ पे आया था. तो यहाँ पे आके हम लोग लाइक बहुत कुछ पता चला है. एंड देन अभी हमारा जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे आया हुआ है कि यहाँ पे इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अटेंड एवरी बेल हियरिंग. लेकिन हमारा सोच तो ये है कि हम घर में वैसे भी चुप नहीं बैठ सकता है. बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू बी पार्ट ऑफ द एंटायर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस. तो उसको सोच के एंड हमारा जितना भी यहाँ पे अरुणाचली है, हमारा भाई बहन जितना है, हमारा सबका सेंटिमेंट इसमें जुड़ा हुआ है. तो उसको लेके हम लोग वी हैव कम हियर इन सॉलिडारिटी. और हम लोग का एक ही मांग है कि दे शुड नॉट बी गिवन बेल. अभी का सिचुएशन में ऐसा है यहाँ में इट इज़ इक्विवेलेंट टू लाइफ एंड डेथ सिचुएशन अभी के लिए, अभी का जो हम देख रहे हैं. बिकॉज यहाँ पे ऐसा है, ये जो सीएम जो बोल रहा है कि वी शुड बी फोकसिंग ऑन आवर स्टडीज एंड वी शुड नॉट बी प्रोटेस्टिंग स्टेजिंग धरनास एंड ऑल, ये चीज़ उसको पहले इंश्योर करना चाहिए था. ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्चुअली. अभी इंस्टेड ऑफ गिविंग अस एडवाइस ही शुड बी डूइंग द वर्क्स. अभी जो उसको काम करना, उसका जो ड्यूटी है, ही शुड बी डिस्चार्जिंग दैट टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी. तो सबसे पहले क्या करना चाहिए था एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट, व्हाट ही शुड हैव बीन डूइंग अभी तक, ये करना चाहिए था. अभी तक जितना पकड़ा गया दे शुड हैव बीन टर्मिनेटेड बाय नाउ. अभी तक एक भी टर्मिनेशन नहीं हुआ है. सी दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन. अभी क्यों टर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है? सी टर्मिनेट करने के लिए देयर इज अ प्रोसीजर, हम लोग एक्सेप्ट करता है. सो दिस गोज लाइक यहाँ पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होता है एंड देन उसके बाद आफ्टर द फाइंडिंग्स they decide whether the concerned culprits they have to be punished or not, they should be terminated or not. लेकिन यहाँ पे हम लोग को अभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का अपडेट्स भी पता नहीं है. तो आई एम वेरी डाउटफुल कि ये लोग अभी तक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू किया है कि नहीं. तो यहाँ पे इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑन द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश कि आपका अंदर में इतना बड़ा स्कैम हुआ है. अभी यू शुड इंस्टेड ऑफ डूइंग योर वर्क, अभी आप क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को आप you're pointing your fingers on us. अभी this is a very wrong statement he has come up with कि चलो हम लोग को क्या मज़ा लगता है, हम लोग यहाँ पे आके we don't have work or what, हमारा भी अपना काम होता है, हमको भी अपना लाइफ ये करना है, देखना है. तो यहाँ में आके हम टाइम पास करने के लिए तो नहीं आए. तो अगर आप सही तरीक़ा से करता तो हमको ये सब करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ना था. यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. अभी हमको ये पता चल रहा है कि जो SIC का पर्सनल्स है, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट मल्टीपल टाइम्स. यहाँ पे SIC का ऐसा है, SIC का पर्सनल इतना कम है, इसलिए अभी वो लोग का जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है इट इज़ गोइंग इन अ स्नेल प्रोसेस, स्नेल पेस में चल रहा है. तो यहाँ से हम लोग ये पता चल रहा है कि दे आर इंटेंशनली ड्रैगिंग दिस केस एज स्लो एज पॉसिबल. तब क्या होगा, हम लोग जितना भी यहाँ पे प्रोटेस्टर आया है धीरे धीरे करके डिसिपेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा. देन सेम थिंग विल हैपन व्हाट हैपन विद द कप्ता रिंगू केस. कप्ता रिंगू को 3 years टर्मिनेशन लगने में क्यों व्हाई डिड द गवर्नमेंट टू 3 years उसको टर्मिनेट करने में, और वो भी टर्मिनेशन वो खुद से नहीं किया है. ग्यामर पादंग एंड तेचिपुरु एंड अंशु अपसु वो लोग इंटरवेंशन का बात हुआ है. अदरवाइज ही हैड नो इंटेंशन टू टर्मिनेट दिस पर्टिकुलर वो कल्प्रिट को भी. और वहाँ पे उस समय में सिर्फ कप्ता रिंगू ही नहीं था, देयर वर मेनी पीपल इन्वॉल्व. अभी वो लोग का अपडेट कहाँ है? वेयर इज SK जैन नाउ? वहाँ पे जो कंसर्न इन्वॉल्व था कहाँ है? देयर इज नो अपडेट. तो अभी हम लोग को टू आवर ऑनरेबल CM वी वांट टू रिस्पेक्टफुली से दैट फर्स्ट you are supposed to be doing your duty first. Instead of giving this kind of irresponsible statement, आप अपना ड्यूटी करना चाहिए.
आपका ड्यूटी क्या होना चाहिए? अभी तक जितना पकड़ा गया, दे शुड बी सस्पेंडेड एंड दे शुड बी टर्मिनेटेड. अभी इट हैज़ बीन मोर देन 3 months नाउ. अभी तक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का अपडेट्स कहाँ है? इट इज़ स्टिल नॉट इन द पब्लिक डोमेन. तो यहाँ से पता चलता है कि आपका जो अभी इंक्वायरी जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, इट इज़ टोटली ओपेक. ये है. उसके बाद जो यहाँ पे आपने जो एक कमिटी सेटअप किया था, 3 member कमिटी, वेयर इज़ द रिपोर्ट? अभी तक अपडेट नहीं किया है. वट एवर यू हैव प्रोवाइडेड इज ओनली द सजेशंस. वेयर आर द फाइंडिंग्स? आप किसको डर लग रहा है? व्हाट प्रेशर डू यू हैव? इसमें आपको वो जितना फाइंडिंग्स हुआ है, यू आर सपोज टू मेक इट पब्लिक. ये है. इसलिए वट एवर ही हैज सेड, इट इज़ अ वेरी इमेच्योर, वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट. हमको अच्छा नहीं लगता है कि ये सब करने में, लेकिन आप अपना काम को सही से कीजिए. That's all what we want. All the scams which have happened, in this particular, अभी हम जो दिखाई दे रहा है, इसमें हमारा जो ये इनकम्बेंट जो फॉर्मर ये है चेयरमैन है निपुण अवम सर, उसका अंदर में हुआ था. वट एवर हैपन. तो यहाँ पे देर आर मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो कंट्रोल रूम का चाबी, दैट की, एक उसका पास होता है, एक कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन का पास होता है. अभी वहाँ से पेपर लीकेज हुआ है, तो विदाउट हिज कंसेंट दैट वुड नॉट हैव हैपन. दैट इज़ वन बिग क्वेश्चन. वो है. और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि जो तकेत जरंग का इट वाज अ वेरी एक तरीका से उसको उसको ये कर दिया, जैसे फोर्स रिटायरमेंट का जो एक प्रोसीजर था, दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग क्वेश्चन. तो हम जो ये बात कर रहा है, दिस आर जब हम सिर्फ सुपरफिशियल वाला बात कर रहे हैं, बट इफ़ यू डिग डीप, यहाँ पे अगर इन्वेस्टिगेशन अगर आप प्रोसेस शुरू कर देगा, तो देयर आर मेनी थिंग्स विच विल बी अनफोल्डेड. तो यहाँ में ऐसा है, अभी जैसे जो फॉर्मर चेयरमैन का बात कर रहा है, अभी उसका जो स्टेटमेंट आया, एक्चुअली आई हैवंट रेड इट प्रॉपर्ली, तो उसको हम एक बार देख लेगा. लेकिन हमारा बोलना ये है कि देयर आर इनफ सब्सटेंस. यहाँ पे सिर्फ आपको एविडेंस में ऐसा होता है, दिस आर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस. यहाँ पे द इवेंट, द टर्न ऑफ इवेंट्स, इफ़ यू सी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, अभी यहाँ में जितना भी एग्जामिनेशन का जहाँ पे आपको खुलासा हो रहा है, इट्स नॉट जस्ट 1 or 2 एग्जामिनेशंस, इट्स ऑलमोस्ट इन एवरी एग्जामिनेशन. यहाँ पे अभी पेपर लीकेज का केस जो है, ये ऑलमोस्ट एवरी एग्जामिनेशन में हुआ है. तो यहाँ पे ऐसा है, एवरी सो मेनी थिंग्स हैपन एट अ वेरी शॉर्ट टाइम, एंड दैट टू हैपन विदाउट हिज नॉलेज, दैट इज़ इम्पॉसिबल. और यहाँ पे हमने जो ये अरुणाचल टाइम्स में जो एक हमने आर्टिकल भी पढ़ा था, वहाँ पे ये क्लियरली लिखा है, स्टेट का इंटेलिजेंस को इतना बड़ा मैसिव स्केल में ये स्कैम हुआ, और हमारा स्टेट का इंटेलिजेंस को आइडिया भी नहीं है. हाउ दैट इज़ पॉसिबल? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. This could not have happened without the knowledge of our concerned, Honorable Chief Minister. This could not have happened without the knowledge of, the former जो चेयरमैन है APPSC का निपुण अवम सर. ये सब पॉसिबल नहीं था. तो there are many, unanswered questions जो पब्लिक as normal public, as aggrieved candidates, यहाँ का हर सिटीजन, ये सवाल को खड़ा कर रहा है. क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा है, हम एज ए लेमैन हम भी देख पा रहा है यहाँ पे गड़बड़ हुआ है. अभी वहाँ पे तो यू हैव द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यू हैव ऑल द आपका जो टेक्निकलिटीज जो एक्सपर्ट्स है, यू हैव एवरीबडी इन योर डिस्पोजल. व्हाट आर यू डूइंग? आपसे तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड. अभी ये सब हम जो इन्वेस्टिगेशन का जो बात कर रहा है, आपको बोलने का जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए. आइडियली दिस शुड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर हैंड, पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था. तो अभी जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं कि जो निपुण अवम सर का जो बात कर रहा है, आई थिंक देयर आर इनफ एविडेंस उसको इंक्वायरी करने का. तो हमारा जितना भी मांग है, पब्लिक का मांग है कि देयर हैज़ टू बी यहाँ पे पार्शियल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है. देयर कैन नॉट बी सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हियर. अभी हम लोग जो देख रहा है, ऑल व्हाट वी आर विटनेसिंग इज आइदर द ब्रोकर्स आर गेटिंग दे आर गेटिंग अरेस्टेड, और द कैंडिडेट्स और द पेरेंट्स. बट वेयर आर द पीपल फ्रॉम द सिस्टम? अभी तकेत जरंग का अलावा आप दूसरा लोग को क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, 1 key is with the controller of examination and 1 key is with the commission. और कमीशन यहाँ पे कौन है? कमीशन इज द चेयरमैन. यहाँ पे ऐसा है, अभी डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को दिया है बोल के वहाँ पे कहीं नहीं लिखा है. तो अभी इफ ही इज सेइंग सो, देन यहाँ पे आप अभी क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा. अभी तब तो डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को अरेस्ट करना पड़ेगा इफ ही सेइंग सो. अभी वो आंसरेबल है. अभी उसको अगर चेयरमैन सर एंडोर्स किया है, तो चेयरमैन सर इज ऑल्सो आंसरेबल हियर. तो यहाँ पे हम लोग को बोलना है कि यहाँ पे आप एंडोर्स किया है बोल के, डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आप एंडोर्स किया है बोल के, कहाँ पे लेटर है? देयर इज नो सच डॉक्यूमेंट.
यहाँ पे तो जो गाइडलाइन के हिसाब से ये लिखा है, इट इज़ विद द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एंड वन इज़ विद द कमीशन। तो कमीशन का मतलब इट इज़ विद द चेयरमैन। तो चेयरमैन भी यहाँ में भी ऐसा होता है, देर आर सम मेंबर्स, तो वो लोग आपस में डिस्कशन करके दे पास सम काइंड ऑफ रेजोल्यूशन, और वो लोग एक वोट करके एक किसी को चाबी दे देता है। तो ये सब कुछ भी वो लोग के पास कुछ ये भी नहीं है कि किसको चाबी दिया है किसको नहीं दिया है। तो यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ अंडरस्टूड दैट वन ऑफ द की वाज विद द चेयरमैन। वो अपना आपको इनोसेंस क्लेम कर रहा है कि चाबी उसका पास नहीं था, राइट। बट द थिंग इज़ वहाँ में लोग एंट्री रजिस्टर होता है, वो एज ए चेयरमैन देख सकता है कि यहाँ में कौन घुस रहा है कौन नहीं घुस रहा है, ताकि जरंग कब घुसा है कब नहीं घुसा, वो देख सकता था। उसका इन एक्शन ही यहाँ में सबसे बड़ा सवाल को पैदा करता है। आप एज ए चेयरमैन आपका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भले ही आपके पास चाबी हो मत हो, लेकिन आप देख सकता था कि स्ट्रॉन्ग रूम में कौन नहीं घुस रहा था, राइट। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल मेरा चेयरमैन सर निपोन नाबम सर से है कि देखिए, ये मिनोती बोरांग और ओपेट मिबांग 2 बार पेपर लिखा है, दो बार पेपर लिखा है। एंड एज ए चेयरमैन यू शुड नो कि हु वाज द पेपर चेकर, उसका नाम बताओ हम लोग को। आप इतना इन्वेस्टिगेशन को साथ दिया बोलते, अभी तक नाम क्यों नहीं है? एज सिंपल एज दैट। 2 बार पेपर लिखा, ऐसा तो कोई भी हो ही नहीं सकता कि सिस्टम में तो कभी हो ही नहीं सकता कि किसी का 2 बार चेक हो सकता है। वो डिलिबरेटली किया गया है। आई विल से कि पेपर चेकर वाज इन्वॉल्व। तो एज ए चेयरमैन इफ़ यू आर इनोसेंट देन टेल द नेम ऑफ द पेपर चेकर, राइट। दिस इज़ माई अपील। अब हम ये नहीं बोल सकते कि निपोन नाबम जो है मतलब कि इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, डायरेक्टली हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका इन एक्शन को हमें ज़रूर देख सकते हैं कि एज ए चेयरमैन वो ब्लाइंड था। उसका ये ब्लाइंडनेस का वजह से ये सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। आप अपना आपको इनोसेंस क्लेम मत कीजिए, आपका अंदर में ये सब हुआ है, उसका आप जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। आप चलो मालूम नहीं था कौन नहीं घुसा है, मतलब कि आपका मतलब कि नॉलेज में नहीं था होगा स्ट्रॉन्ग रूम में कौन है, लेकिन आप सीसीटीवी को तो देख सकता था ना, वो तो आप कर सकता था ना। आप सो रहा था क्या उसमें? आपका ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं था क्या कि स्ट्रॉन्ग रूम में कौन घुस रहा है कौन नहीं घुस रहा है उसको देखने का? मतलब कि क्या इनडायरेक्टली आप भी तो इन्वॉल्व हो रहा है। आप इनोसेंस को क्लेम मत कीजिएगा। हम लोग यहाँ में आप चाहे जितना भी बड़ा बड़ा स्टेटमेंट हो, मानने वाला नहीं है कि आप हमें इन्वॉल्व नहीं था बोल के। आपका ब्लाइंडनेस को ही हम लोग जो आपका ब्लाइंडनेस को ही हम लोग बोल रहे हैं कि आप इसमें इन्वॉल्व था।